Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड़। लीजिए पेश है जिले की तमाम खबरें। भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल वर्मा ने अपने हाथों का जादू बिखेरते हुए पेंटिंग बनाने का काम शुरू किया। यह एक अच्छे पेंटर माने जाते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान बार बार हमले करता है और चीन बॉर्डर पर किस तरह से वायरस बनाने का काम करता है। वुहान में सबसे पहले जो कोरोना वायरस आया उसको पेंटिंग के माध्यम से लोगों को बताने की जागरूक पहल का काम कर रहे हैं अनिल वर्मा। उन्होंने हाल ही में सरकारी अस्पताल में भी एक पेंटिंग बनाई है। मैं समाज और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान छुपकर हमले करता है और चाइना हमारे देश की बॉर्डर पर बैठा हुआ है और ये कोरोना चाइना के वुहान शहर से ही निकला है और पूरे विश्व में कोरोना के बादल छाए हुए हैं। लेकिन भारत की जनता, भारत का समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने इसमें ये शेर लिखा है, जर्रे को चट्टान बना दो, वैश्य को इंसान बना दो, एक थाली में खाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा हिंदुस्तान बना दो। इस तरीके से मैं समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भवानी मंडी वार्ड 26 के निवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के चलते दिन रात शहर की व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। शहर के कुंडीखेड़ा तिराहे पर 22 मार्च से ही पुलिसकर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। इस दौरान यहां से निकलने वाले मजदूर वर्ग के लोगों का आवागमन रहता है, जिनकी भोजन की व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है और उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी हमारे नौजवान पुलिसकर्मी कर रहे हैं। दुर्गा शंकर ठेकेदार ने बताया कि जहां हम लोग कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते अपने घरों में सुरक्षित है, वहीं हमारे देश के पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात सड़कों पर जनता की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। तेज गर्मी हो, तेज ठंड हो या बरसात हो, पुलिस के नौजवान हमेशा देश की जनता के लिए इसी तरह डटे रहते हैं। भवानी मंडी में सभी पुलिस नौजवानों का स्वागत किया गया। इस दौरान दुर्गा शंकर ठेकेदार, विश्वास यादव, महेंद्र सिंह परिहार, विनोद यादव, वार्ड पार्षद दिनेश यादव, अनिल यादव, अशोक चोपदार, संजय, दीपक, अभिषेक, पप्पू और सभी वार्ड वासी मौजूद रहे। भवानी मंडी में आज सीमावर्ती इलाके को सील किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवमित्र कानूगो, संजय पोरवाल, नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी पटवारी चौरसिया आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर ने नगर पालिका कर्मचारियों को मास्क बांटे और बचाव के लिए कहा। भवानी मंडी के वार्ड नंबर 28 में आज आशा सहयोगिनी सुरेश मालवीय ने राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य किया, जिसके चलते वार्ड नंबर 28 में कई निर्धन परिवारों को सामग्री किट बांटे गए। भवानी मंडी पंचायत समिति के छत्रपुरा ग्राम पंचायत में आज गांव-गांव जाकर सैनिटाइज किया गया। ग्राम पंचायत के सचिव सत्यनारायण ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते छत्रपुरा पंचायत में सभी गांव के अंदर सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और सभी को घर घर जाकर मास्क बांटे जा रहे हैं।
भवानी मंडी थाना क्षेत्र के झीकड़िया गांव में एक खेत में आग लग गई, जिसकी सूचना भवानी मंडी पुलिस व एसडीएम मनीषा तिवारी को दी गई। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया। झिझनी निवासी बाल मुकुंद मेघवाल ने यह जानकारी दी। मंदसौर जिले के भैंसोदा गांव में पंचायत ने गलियों को लॉकडाउन किया। भैंसोदा पंचायत ने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखकर माइक से अनाउंस कर सभी ग्रामवासियों को अपने घरों में रहने की अपील की। कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता हुआ नजर आया तो उसका नाम लेकर उसे अंदर रहने के आदेश दिए गए। लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकले, अपनी सुरक्षा खुद करें और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। जो भी सामग्री मिल रही है उसका जो नंबर दे रखा है। मनोहर थाना लॉकडाउन के दौरान झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देशानुसार जिले की एक पीएचसी सीएचसी की समीक्षा कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भेजी जा रही है। आज प्रमोद शर्मा ने मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र की पीएचसी और सीएचसी का निरीक्षण किया तो भारी अनियमितता देखने को मिली। शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ हम अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर जिले को जल्द ही मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनकी टीम ने असनावर, आमेटा, गेहूंखेड़ी, अकलेरा, पचोला, सरड़ा, भालता की पीएचसी और सीएचसी की व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अकलेरा पीएचसी पर मरीजों ने शिकायत की और कहा कि पीएचसी 11 बजे ही बंद हो जाती है। शर्मा ने कहा कि जिलेवासियों को कोरोना से बचाव को लेकर युद्ध स्तर पर सरकार, जिला प्रशासन प्रभावी कार्य कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में खाद्यान्न, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी प्रभावी तरीके से की जा रही है। आप सबसे अपील है कि कोविड-19 से बचाव, सावधानियां और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों से अपील की गई है, कोरोना के लक्षण मिलते ही डॉक्टर को बताएं, घबराएं नहीं। शर्मा के साथ टीम में ललित वैष्णव, मुकेश रंगी, हीरा ठाकुर, भैरूलाल प्रजापति, गजेंद्र चौरसिया, नंदलाल, हरजिंदर आदि कार्यकर्ता रहे। रघु जी शर्मा स्वास्थ्य मंत्री है, उनको जानकारी और यहाँ के सीएमएचओ को जानकारी देकर के एक साथ संपूर्ण जिले की पीएससी सीएससी के अंदर जाकर के अब डॉक्टर जरूर लगा देने का नहीं। 5 साल से डॉक्टरी पोस्ट ये जो आयुष डॉक्टर हैं कृष्ण मुरारी जी मिलते ही नहीं मिलते? नहीं तो कहीं नहीं मिले, 2-3 बार नहीं मिला ना वो नहीं मिला ना, ये मिले नहीं आते रहे नहीं सब यही मिलते हैं ना। कृष्ण मुरारी नहीं मिलता ना आपको यहाँ पर, डॉक्टर कृष्ण मुरारी नहीं मिलता आपको यहाँ पर। चौमेला के रावण गुराड़ी कोरोना कोर कमेटी के सदस्यों ने होम क्वारंटाइन व्यक्तियों से संपर्क किया। कोरोना कोर कमेटी रावण गुराड़ी के अध्यक्ष दानमल गुंसारिया ने अपनी टीम के साथ गांव हड़मतिया में 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किए गए परिवार के व्यक्तियों के घर पर जाकर आइसोलेशन के नियम पालन करने की हिदायत दी। चौमेला में भारतीय स्टेट बैंक के प्रवेश द्वार पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। बैंक शाखा प्रबंधक दीपक शर्मा ने बताया कि बैंक शाखा में आने वाले ग्राहकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। मशीन के निर्माण में अंशुल नीमा लाइट साउंड का विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस के लिए 1 मीटर की दूरी से खड़े रहने के गोले बनाए गए और सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जाते हैं। महामारी को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए हमारे द्वारा एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये 2 महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए हमने बाहर और अपने बैंकिंग हॉल में पर्याप्त दूरी पर गोले बनवाए हैं, जिससे लोग बाग उसमें दूरी पर खड़े रहते हैं। साथ ही सैनिटाइजेशन के लिए बाहर हमने हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, सैनिटाइज़र और एक ये मशीन अभी उपलब्ध आई है, ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें लीवर लगा हुआ, आदमी उसके सामने खड़ा होता है, ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। उससे ये दोनों चीज़ें हम जो इसकी पालना कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकार गंगधार में नर्सिंग सेवा दल के तत्वाधान में आशीष भट्ट के नेतृत्व में गंगधार के मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। उन्हेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में गुरुवार को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हुई। गंगधार तहसीलदार बालचंद मीणा ने पूजा अर्चना के साथ गेहूं खरीदी केंद्र की शुरुआत की। गेहूं खरीदी केंद्र पर सरकार की ओर से 500 क्विंटल गेहूं रोज खरीदे जाएंगे। किसानों को गेहूं बेचने के लिए पहले पटवारी से टोकन लेना होगा। गेहूं खरीदी केंद्र 20 जून तक खुले रहेंगे। किसान को खरीदी केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज
खाता नकल, गिरदावरी नकल, आधार कार्ड, भामाशाह बैंक बचत खाता, पासबुक ले जाने होंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। एक किसान से 9 क्विंटल प्रति बीघा से गेहूं खरीदे जाएंगे। इस अवसर पर उन्हेल जीएसएस अध्यक्ष उदय सिंह, व्यवस्थापक मनोज दुबे, सह व्यवस्थापक नारायण सिंह, कृषि पर्यवेक्षक राकेश मीणा, विनोद मीणा, गोपाल राठौर उपस्थित रहे। राजस्थान पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष शिवम पाटीदार ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सभी कनिष्ठ सहायक दिन रात सेवा दे रहे हैं और कोविड-19 की जो आंतरिक लड़ाई है उसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। सभी की सुरक्षा की कामना करते हुए पाटीदार ने बताया कि इसमें पंचायत स्तरों पर सरपंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक, सुरक्षा गार्ड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह पूरी टीम सभी ग्रामीणों का मार्गदर्शन करने में, बेसहारा परिवारों को राशन किट पहुंचाने, ग्रामीणों का राशन घर घर पहुंचाने और सरकार के हर आदेश की पालना करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना वायरस महाबीमारी को हराने के लिए पंचायत राज के समस्त कर्मचारी तन मन धन से लगे हुए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग कोरोना वायरस महाबीमारी को हराने के लिए पंचायत राज के समस्त कर्मचारी तन मन धन से लगे हुए हैं। करावण में शुक्रवार से किसानों के गेहूं की फसल खरीदी राजफेड द्वारा चालू की गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में की गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति सचिव तेज सिंह ने बताया कि 47 किसानों का पंजीयन पहले से किया हुआ है। उनमें से 15 किसानों का गेहूं तुला, बाकी किसानों को नंबर के हिसाब से टोकन दिए गए और नए किसानों का पंजीयन चालू कर दिया गया। किसानों का गेहूं लाने का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का रहेगा। कानूगो ईश्वर शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक तेजराज सिंह, गिरिराज मीणा, पटवारी देवकरण नागर, कमल बहादुर गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि शिव सिंह, पूर्व सरपंच गुमान सिंह, पारसमल जैन, भगवान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश, लक्ष्मी नारायण सोनी मौजूद थे। तो ये जो गेहूँ तुल रहे जिनको टोकन दिए गए हैं, ये पूर्व से जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, मतलब टोकन पंजीयन करवाया था, उन्हीं के बुलाया गया है। अभी कोई नया टोकन जारी नहीं हुआ। अच्छा, नए जारी होने के लिए किसान को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इनके पुराने वाले को तुलने के बाद में फिर नए सरकार का यदि आदेश आता है तो नए टोकन जारी कर दिए जाएंगे। नकल पटवारी द्वारा नकल जारी करके और ग्राम से नए टोकन जारी कर देंगे। कितने टाइम तक तुलेगा ये? ऐसे तो कोई सीमा नहीं। करावण क्षेत्र के सिंहपुर के पास राजस्थान बॉर्डर पर पगारिया पुलिस द्वारा सीमा को सील कर दिया गया। एमपी के बोलिया में गुरुवार रात्रि को एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से राजस्थान के पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस उपनिरीक्षक भवानी मंडी राजेश कुमार ने बॉर्डर पर खड़े पुलिस के जवानों का निरीक्षण किया और सतर्क रहने के लिए कहा। हेड महेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा उधर से आने जाने वाले यात्रियों को रोका जा रहा है। वाहनों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। जिन वाहनों के नाम पर परमिशन है उन्हें निकलने दिया जा रहा है। पता और वाहन नंबर भी लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सुरक्षा की दृष्टि से आज की क्या स्थिति है? आज की दृष्टि ये है कि यहाँ पर सीमा सील कर दी गई है। यहाँ से जो भी परमिशन लेकर, जो सक्षम अधिकारी की परमिशन लेकर आता है, उसको यहाँ से एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर पे जाने देते हैं। अगर जिसके पास परमिशन नहीं होती है उसको किसी भी सूरत में हम यहाँ से नहीं निकलने देते हैं और ना ही प्रवेश होने देते हैं। झालावाड़ के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को पहल करते हुए पीपीई किट के लिए अस्पताल प्रशासन को 1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। इसके अलावा जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 1 लाख की सहायता राशि दी गई। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम पाटीदार और संगठन मंत्री कैलाश भराड़िया ने बताया कि कोरोना संकट से लड़ने के लिए यह राशि दी गई है ताकि अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट मुहैया हो सके।
इस मौके पर कोषाध्यक्ष नीतीश चौधरी, दीपक भदौरिया, सचिव चंद्र प्रकाश लोधा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खानपुर में कोरोना वायरस महामारी से बचाव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव अरबाब खान ने बताया कि युवाओं के सहयोग से आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर एसडीएम प्रमोद सिंघव द्वारा फुल बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, प्रदेश सचिव अमरलाल यादव समेत युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर मीडिया के माध्यम से लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई। जो कि कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से आया हो, कोविड-19 के बचाव में लगातार युवा कांग्रेस काम कर रही है और इसी को लेकर आज कानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैनिटाइजर फुल बॉडी स्कैन मशीन लगाई गई है, जो जन सहयोग से हमारी युवा टीम ने काम किया है। साथ और आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ से भी हमको सूचनाएं प्राप्त होती है वहाँ सैनिटाइजर स्प्रे करवा रहे हैं। उसके अलावा राशन की सामग्री का वितरण, जो निर्धन लोग हैं, जो मजदूर है, गरीब। जिले के कामखेड़ा बालाजी को भक्त कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज मंदिर में भगवान अकेले हैं। वहीं 400 साल में पहली बार बिना भक्त के कामखेड़ा बालाजी का मंदिर जगमगा रहा है। संक्रमण के चलते जहां एक और लॉकडाउन में लोग अपने परिवार के साथ घर में बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हाड़ौती अंचल के पालनहार माने जाने वाले कामखेड़ा बालाजी 400 साल में पहली बार बिना भक्त के जगमगाए। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा का हनुमान मंदिर हमेशा भक्तों से आबाद रहता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब पुजारी परिवार के चुनिंदा लोग ही भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा कर रहे हैं। बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भगवान बिना भक्तों के मंदिर में हैं और भक्त अपने घर पर भगवान से मनोकामनाएं कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा कि वह पिछले 65 साल से प्रतिदिन भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। इलावा कस्बे में जीरो मोबिलिटी के दौरान कस्बे वासियों को दूध उपलब्ध करवाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक धन्नाराम चौधरी ने खुद ही टीम के साथ घर घर जाकर लोगों को दूध का वितरण किया, ताकि दूध वितरण के दौरान कोई अव्यवस्था न हो और जरूरतमंद तक आसानी से दूध पहुंचाया जा सके। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में फंसे हुए हैं। खिलचीपुर में कोरोना महामारी के चलते मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला भिलाई से आए 64 मजदूरों का है, जो एमपी सीमा तक ट्रोला वाहन से आए हैं, जो राजस्थान बॉर्डर पर पैदल जा रहे थे, जिनको वापस एमपी सीमा में लौटा दिया गया है। इस संबंध में राजगढ़ और झालावाड़ जिले के कलेक्टर की चर्चा हुई। ऐसे 64 मजदूरों को गुरुवार रात्रि को एमपी बॉर्डर से लाकर खिलचीपुर के कन्या छात्रावास में रोका गया है। सभी मजदूरों की हेल्थ टीम ने जांच की। वहीं थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ ने सभी को सोशल डिस्टेंस से रहने के निर्देश दिए। इनको सेवा भारती द्वारा भोजन के पैकेट दिए गए। यहाँ पुलिस, नगर परिषद कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पेयजल की व्यवस्था की गई है। नगर में संपूर्ण लॉकडाउन है। नागरिकों का कहना है कि अब तक खिलचीपुर सुरक्षित है, मगर प्रशासन बस्ती के बीच में इनको क्यों रख रहा है। यहाँ करीब 64 मजदूरों को खिलचीपुर के बस्ती के बीच में एक छात्रावास में रोका गया है। इसके कारण लोगों में रोष भी है और मैंने माननीय जिले के कलेक्टर से महोदय से मोबाइल पर चर्चा की और उनसे निवेदन किया है कि इन मजदूरों को, ये जो कि राजस्थान के विभिन्न जिलों के हैं, इनको यहाँ रोकने के बजाय वहाँ भेजे, या इनको अगर रोकना ही है तो नगर के बाहर ऐसी अनेक सरकारी। भवानी मंडी में आज डग विधायक कालूराम मेघवाल ने सरकारी अस्पताल का जायजा लिया और अस्पताल के सारे मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद अर्पित किया। कोरोना महामारी के चलते लगातार मेडिकल टीम जो काम कर रही है, उनकी प्रशंसा की। वहीं विधायक ने बताया कि उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी को विधायक कोष में 4 लाख रुपए भवानी मंडी के लिए और 1 लाख रुपए गंगधार के लिए दिए गए। डग विधानसभा में सैनिटाइजर और बाकी सामग्री पहुंचाई जाएगी। विधायक ने खबर 24 न्यूज से बात की और बताया कि राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग मेडिकल टीम का 50 लाख रुपए का बीमा किया है।
ऐसे में पत्रकारों के लिए भी 50 लाख का बीमा करवाना चाहिए। खबर 24 न्यूज़ के संवाददाता लोकेश मकवाना ने बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। हम बात करते हैं क्षेत्रीय विधायक कलराम जी से। जिस तरह से कोरोना वायरस का डर बहुत भयभीत हो रहा है और लगातार जो है मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस के पॉजिटिव लोग निकल कर आ रहे हैं, 1100 से ऊपर जो है राजस्थान का आंकड़ा हो चुका है। तो विधायक कोष में आज 4 लाख रुपए की जो घोषणा हुई थी उसकी स्वीकृति एसडीएम के समीप आ चुकी है। 1 लाख रुपए मास्क को देने हैं, बाकी सामग्री के लिए 3 लाख रुपए का जो है देय राशि दी गई है। किस तरह की योजना है? आप विपक्ष में रहकर आप भूमिका पूरी अच्छी निभा रहे हैं। क्या पूरा दग विधानसभा के दोनों क्षेत्र गंगधार और भवानी मंडी उपखंड में क्या और आगे इस कोरोना वायरस के चलते आप कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता रात दिन इस काम में लगे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे और लगातार हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे भामाशाह लगे हुए हैं जिन ज़रूरतमंद लोगों को सारी जो ज़रूरत की सामान की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। और लगातार यहाँ के भवानी मंडी में भी ऐसे भामाशाह जो किट बना के वितरण कर रहे हैं। मैंने विधायक को से 5 लाख रुपए की घोषणा करी थी, उसकी वित्तीय स्वीकृति आज एसडीएम साहब भवानी मंडी को मिल गई। मैं देख के आया हूँ। वो 2 लाख रुपए मैंने भवानी मंडी में दिए और 2 लाख रुपए गंगधार में दिए। तो 2 लाख रुपए खाद्य सामग्री के लिए क्रय करने के लिए दिए। तो वो कोई कार्यकारी एजेंसी बनाएंगे, उससे किट बनाएंगे और उन किटों को ज़रूरतमंद लोगों, जैसे सरकार से उनको फ़ायदा नहीं मिला ऐसे लोगों को वो किट बांटेंगे। इसके अलावा और ज़रूरत पड़ेगी तो और जो भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इस क्षेत्र में हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी खाने पीने के सामान में और किसी गरीब परिवार को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। विधायक साहब, जिस तरह से ग्रामीण अंचल पर ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटाइज करने की बात सेक्रेटरी कर रहे हैं, वहाँ के सरपंच कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक अभी ये चीज़ें मूलभूत सुविधा से नहीं पहुँच पा रही। मैंने करीब सभी सरपंचों से बात की है और लगातार मैं सरपंचों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राम पंचायत में भी 50,000 रुपये तक की छूट सरकार ने दे दी है कि 50,000 रुपये आप सैनिटाइज या सफाई के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो उन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो 50,000 रुपये आपको दिए हैं और उसमें से आप दवाई ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई दवाई की या सैनिटाइज की कोई कमी है तो हॉस्पिटल से ले सकते हैं। इसके अलावा भी किसी प्रकार की आप कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं आपके दवाई के लिए, और अगर और फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो और फंड हम देंगे। बाकी सभी जगह हर गांव सैनिटाइज होना चाहिए। सैनिटाइज होना चाहिए। हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हमारी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमारी विधानसभा एमपी के चारों तरफ घिरी हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी विधानसभा आज दिन तक सुरक्षित है और आगे भी ये सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि भवानी मंडी और अपने बेसोदा बिल्कुल शामिल है। बेसोदा में एक पॉजिटिव पाया है, बोलिया हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, मंदसौर सीमा हमें लगी हुई है, आगर मालवा हमसे लगा हुआ है। चारों तरफ कोरोना से हम घिरे हुए हैं। मैं भगवान से और हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ के लोग सुरक्षित रहें और यहाँ के सरकारी कर्मचारी, एसडीएम, यहाँ के चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी इतने अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। और हमारी टीम भी रात दिन यहाँ काम कर रही है, किसी काम में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया कर्मी रात दिन इस स्थिति में हर जगह जा रहे हैं और हर क्षेत्र में जाके पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, पटवारी हो, तहसील, इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसमें मैं मीडिया कर्मी का भी धन्यवाद। क्वेश्चन आप बताएंगे, जिले के जो पत्रकार हैं जो जागरूकता की बात कर रहे हैं, उन पत्रकारों के लिए, झालावाड़ जिले के पत्रकारों के लिए कोई विधानसभा में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ? विधानसभा में अब विधानसभा सत्र चलेगा, मैं निश्चित उठाऊंगा और आपके लिए भी स्पेशल फंड होना चाहिए और विधानसभा में इस चीज़ का भी मुद्दा उठाएंगे। जिस प्रकार से मेडिकल स्टाफ के लिए 50 लाख का बीमा किया है, बिल्कुल ऐसा पत्रकार को भी 50 लाख का बीमा होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगा और विधानसभा में इस प्रकार के क्वेश्चन उठाएंगे कि पत्रकारिता में 50 लाख तक का बीमा होना चाहिए। अभी एक बिल पास किया है राजस्थान सरकार ने अपने वकीलों के लिए जी किया, तो उस हिसाब से एक बिल पत्रकारिता की तरफ से भी आना चाहिए और इन पत्रकार और मीडिया कर्मियों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। देखा आपने, विधायक साहब ने कहा है कि कहीं ना कहीं मेडिकल में 50 लाख का बीमा करने की बात कही, वहीं पत्रकारों को लेकर भी ये चिंतित कर रहे हैं और विधानसभा में इसका क्वेश्चन आंसर जरूर उठाएंगे। हम बात करते हैं मंडल अध्यक्ष भाजपा सुनील दीक्षित जी, किस तरह की मॉनिटरिंग पूरे भवानी मंडी शहर में चल रही है और उन गरीब तत्वों तक सामग्री पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, खाने की चीज़ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, हम इनसे भी बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस महामारी से बचाने के लिए लोगों को लगा हुआ है।
हमारी सर्वे टीमें चल रही है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और मतलब जहाँ भी कमी है, जहाँ प्रशासन पूरी कर पा रहा है वो अच्छी बात है। अगर कहीं कोई कमी रह रही है तो हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल भवानी मंडी की ओर से पूरे प्रशासन को, चाहे वो उपखंड अधिकारी महोदय हो, उनका स्टाफ हो, तहसीलदार जी हो, और मुख्य रूप से चिकित्सा से जुड़े हुए जितने भी मतलब अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि आशा सहयोगिनी और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो जिस लगन से काम कर रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता हूँ कि उनका जो मतलब ये ऋण है हम कभी नहीं चुका पाएंगे। देखा, ये उनका जो ऋण है हम कभी नहीं चुका पाएंगे। जीतेगा राजस्थान, हारेगा कोरोना। लेकिन खबर 24 लगातार आपको जागरूकता की बात कर रहा है कि जितना घर में रहेंगे सुरक्षित और बार बार हाथ धोएं। मैं लोकेश मुकाना, जुबेर खान कैमरामैन के साथ। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और समाचारों के साथ। नमस्कार। तो मीडिया कर्मी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इस एरिया में आप लोगों की वजह से, जैसे इस पेंडेमिक महामारी में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया त्रस्त है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही वैक्सीन है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अवेयरनेस, जो आप सभी के माध्यम से भी बहुत ही अच्छी तरह हर क्षेत्र में, हर एरिया में आप लोगों ने जो इसका प्रचार किया है उससे काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी रिजल्ट आई है भवानी मंडी में जी। और मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक जगत से, जैसे डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं और आप सभी लोग मीडिया कर्मी लोग, पूर्णतः इस वैश्विक महामारी में आप सभी का सहयोग जो है अभूतपूर्व है। ऐसी महामारी कई सदियों में एक बार देखा जाता है। इसमें यदि यथार्थ रूप से सत्यता के साथ यदि आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं तो इसका मैं जोरदार अभिनंदन, स्वागत करता हूँ।